जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नवरात्रि का त्यौहार माता रानी के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। माता रानी के भक्त बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं और माता रानी की पूजन करते हैं, व्रत करते हैं माता रानी का भक्त। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी माता रानी की पूजन सरल विधि से कैसे करेंगे, प्रतिदिन सरल विधि से हवन कैसे करेंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स नवरात्रि की सरल पूजा विधि। तो सबसे पहले नवरात्रि वाले दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा और जो है ना दहलीज पूजन भी कर लीजिएगा, चौखट पूजन। और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा शुरू कीजिएगा आप। दहलीज पूजन करने के बाद आप जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई करने के बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। और चौकी के ऊपर जो है ना आप लाल, पीला, गुलाबी, हरे रंग के कपड़े का आसन दे सकते हैं। आप शुभ कलर के कपड़े का आसन दीजिएगा, काला रंग के कपड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद माता रानी को विराजित कर लीजिएगा, अक्षत का, फूल का आसन देकर माता रानी को विराजित कर लीजिएगा। और गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, तो गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए चावल से हम अष्टदल कमल बना रहे हैं। चावल से अष्टदल कमल बना लिए हैं और एक कलश लिए हमने, धातु से बना हुआ है, पीतल का कलश है जिसमें हमने कलावा पहले ही बांध दिए थे और स्वास्तिक भी बना लिए हैं। तो स्वास्तिक बना लीजिएगा कलश के ऊपर और कलावा बांध दीजिएगा। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर किसी धातु से बना हुआ भी ले सकते हैं। उसके बाद कलश में सबसे पहले गंगा जल डाल लीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ जल से, गंगा जल और स्वच्छ जल से भर दीजिएगा कलश को कंठ तक। कलश में एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का और पुष्प डालिएगा और थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिएगा। और अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप जो है ना हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आम के पत्ते हमने लिए हैं, 5 लिए हैं। अगर 9 की संख्या में आपको मिल जाए तो आप 9 की संख्या में लगा लीजिएगा, नहीं तो आप देखिए 5 की संख्या या फिर 7 की संख्या में भी लगा सकते हैं। और कलश में जो पत्ता आम के लगाए हैं उसमें रोली चंदन से हमने पहले ही तिलक करके रखे थे फ्रेंड्स, इसलिए कि पहले ही पूजा की तैयारी करके उसके बाद वीडियो बनाना हमने शुरू किए हैं। तो आप भी पहले ही तैयारी कर लीजिएगा, जैसे कि आम के पत्ता में आप पहले ही रोली चंदन से तिलक करके रख लीजिएगा कलश में। उसके बाद जो है कलश में भी स्वास्तिक बना लीजिएगा और उसके बाद पूजा शुरू कीजिएगा तो सही रहता है। तो आम के पत्ते को कलश में लगाकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र चावल से भरकर हमने रख दिए। और उसके बाद एक नारियल लेना है, श्रीफल, और उसमें आप कलावा लपेट सकते हैं, लाल रंग का चुनरी लपेट सकते हैं, लाल रंग का कपड़ा लपेट सकते हैं। और नारियल का मुख अपने तरफ रखना है, ठीक है। या तो आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं या फिर अपने साइड आप नारियल का मुख रख सकते हैं। उसके बाद अक्षत का आसन देकर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक देखिए आप अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप दीपक में इतना घी या फिर तिल का तेल भरिएगा कि ताकि जब तक आप पूजा कीजिएगा तो आपका दीपक जलता हुआ रहे, ठीक है। तो इतना आपको घी या तेल भरना है कि जब तक पूजा हम करें तब तक हमारा दीपक अच्छे से जलता रहे। और अखंड ज्योत जलाइएगा तो अच्छे से घी भर कर रख दीजिएगा और एक छोटा दीपक भी रख दीजिएगा दीपक संभालने के लिए। और एक चिमटी भी छोटा सा प्लकर आता है तो वो रख दीजिएगा दीपक के पास, दीपक को संभालने के लिए। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को और माता रानी को हम भाव स्नान करा लेंगे। और कलश के ऊपर भी जल के छींटे देकर सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए जल के छींटे दे दीजिएगा, इसलिए कि कलश में जो है ना सभी देवी देवता का आवाहन करके पूजा किया जाता है। और मन ही मन व्रत का अगर व्रत कीजिएगा तो व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। और अगर आप व्रत नहीं भी कीजिएगा तो भी आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिएगा, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा, जनेऊ समर्पित कीजिएगा, फूल चढ़ा लीजिएगा गणेश जी को। और वस्त्र जो के रूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा आप कलश के ऊपर भी, और कलश के ऊपर भी फूल चढ़ा दीजिएगा। रोली चंदन से तिलक कर दीजिएगा गणेश जी को। अक्षत समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, रोली चंदन से तिलक कर अक्षत समर्पित कीजिएगा। रोली चंदन से कलश में भी तिलक कर लीजिएगा।
कलश में पहले ही स्वास्तिक बना दिए थे हमने, सिर्फ सिंपल तिलक कर लेंगे, उसके बाद अक्षत समर्पित कर लेंगे और दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा। रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा दीपक में भी, और पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। और माता रानी को हम चुनरी समर्पित करेंगे। कलश में भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। माता रानी को चुनरी चढ़ा लीजिएगा। पहले दिन ही आप चुनरी चढ़ा लीजिएगा माता रानी को। आप चाहे तो पूरे 9 दिन तक प्रतिदिन चुनरी अलग अलग चुनरी आप चढ़ा सकते हैं माता रानी को, या फिर आप पहले दिन जैसे कि एक चुनरी चढ़ा दीजिएगा तो एक चुनरी आप चढ़े रहने दीजिएगा पूरे 9 दिन तक माता रानी के ऊपर, तस्वीर पर या प्रतिमा पर। और आप चाहे तो प्रतिदिन आप चेंज कर सकते हैं चुनरी, या फिर आप एक ही चुनरी प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं और जल के छींटे देकर सिर्फ वस्त्र के स्वरूप में प्रतिदिन आप कलावा चढ़ा सकते हैं। और सिंदूर लगा लीजिएगा माता रानी को। माता रानी के देखिए तस्वीर में 9 स्वरूप हैं, तो 9 स्वरूप को माता रानी को हम सिंदूर लगा लेंगे। और देखिए कम से कम 2-2 बार जरूर से दोहरा कर सिंदूर लगाना चाहिए। एक बार सिंदूर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। जब भी माता को सिंदूर लगाएं तो दोहराएं जरूर, तो 2-2 बार करके कम से कम आप सिंदूर लगाएं, या फिर आप 5 बार भी करके लगा सकते हैं, लेकिन दोहराना जरूर से जरूर चाहिए। और तस्वीर में वैष्णो माता भी हैं, तो वैष्णो माता को भी सिंदूर लगा लिए हैं। और माता के जो सवारी है सिंह, उनको भी आप तिलक कर लीजिएगा रोली चंदन से। फूल चढ़ा लीजिएगा, माला हो तो माला भी चढ़ा सकते हैं आप माता रानी को। फूल माला आप चढ़ा लीजिएगा। लाल रंग का गुड़हल का फूल अगर मिल जाए तो आपको बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा, इसलिए कि गुड़हल का फूल माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। लाल रंग का फूल गुड़हल का मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो देखिए आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल रंग का गुड़हल गुलाब माता रानी को ज़्यादा पसंद है। उसके बाद माता रानी को जैसे आप आर्टिफिशियल माला भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं, या फिर आप जो जैसे मार्केट से फूल का माला लाकर वो भी आप पहना सकते हैं माता रानी को। माता रानी को सुहाग की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। सुहाग की सामग्री में आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, या फिर 5 की संख्या में, 7 की संख्या में भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं सुहाग की सामग्री। और उसके बाद सबसे पहले हम भोग लगाएंगे, तो जैसे जल का भोग लगाएंगे, सबसे पहले गणेश जी को फल का भोग लगाएंगे। माता रानी को आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे जो आते हैं उसका भोग, और बतासा का मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। और कलश में सभी देवी देवता का आवाहन करके हम पूजा किए हैं, तो कलश के पास भी भोग समर्पित कीजिएगा। और उसके बाद फल का भी भोग माता रानी को भोग लगाएंगे। ड्राई फ्रूट का, मिश्री, बतासा, दूध से बने हुए कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और माता रानी के भोग में लौंग इलायची आप जरूर से जरूर दीजिएगा। फूल वाला लौंग और हरी इलायची माता रानी के भोग में दीजिएगा। और उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा, सभी देवी देवता का ध्यान कर लीजिएगा। और उसके बाद हाथ में फूल लेकर, अक्षत लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा। जैसे कि आप पहले दिन आप पहले अध्याय का पाठ कीजिएगा, फिर दूसरे दिन दूसरे अध्याय का पाठ कीजिएगा। इस तरह से जो है ना आपको कन्या पूजन तक जो है ना पूरा पाठ आप पढ़ लीजिएगा। आप जैसे लास्ट जैसे हो जाएगा तो आप जो है उस दिन जो है ना आप पूरा कंप्लीट आप पाठ कर लीजिएगा, पूरा पाठ कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना पाठ करने के बाद जो है ना पहला दिन जैसे आप पहले अध्याय पाठ कर लीजिएगा, उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद आप छोटा सा हवन कर लीजिएगा। जैसे सरल विधि से एक बर्तन ले लीजिएगा मिट्टी का, उसमें कपूर प्रज्वलित करके उसके बाद उसमें फूल वाला लौंग डालना है, दो हरी इलायची डाल लीजिएगा। और हवन सामग्री से आप जो है ना 5 बार मंत्रों का जाप करते हुए, माता के मंत्रों का जाप करते हुए आहुति दे दीजिएगा। इस प्रकार से 5 बार कम से कम। तो सरल विधि से इस प्रकार से आप जो है ना प्रतिदिन आप हवन कर सकते हैं। और माता रानी जो भोग लगाइएगा वो अग्नि में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिएगा। तो भोग के माता रानी की जो भोग है वो अग्नि के द्वारा माता रानी तक पहुंच जाती है, तो इसीलिए से अग्नि में भोग दिया जाता है। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा भोग लगाने के बाद, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है दक्षिणा रखने से। उसके बाद आरती कर लीजिएगा, कपूर जलाकर, कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। आप चाहे तो एक और दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर सरल विधि से इस तरह से आप जो है ना आरती कर लीजिएगा। माता रानी का जो आरती है, आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक।
और ये पूजन आप पूरा परिवार सम्मिलित होकर भी आप कर सकते हैं और बिना व्रत किए हुए भी ये पूजन आप कर सकते हैं, प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इस तरह से कलश आपको जो है 9 दिन तक हिलाना नहीं है। कन्या पूजन के बाद ही पूजा की चौकी हटाई जाती है। उसके बाद आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा सीधे हाथ में जल लेकर। आचमनी करने के बाद पूजा हमारा पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आप माता का ध्यान कर लीजिएगा, जप कर लीजिएगा 5 मिनट बैठकर। उसके बाद आप जो है ना प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा और माता रानी की चौकी पर जो है ना आप पूरा प्रसाद नहीं उठाइएगा। कोई एक फल जो है ना हमेशा माता रानी के पास रहने दीजिएगा। जैसे आप सुबह आप एक फल माता रानी के पास रहने दीजिएगा तो शाम में उठा लीजिएगा, फिर शाम में आरती जब कीजिएगा। उसके बाद शाम में आरती के समय भी आरती और भोग जब लगाइएगा तो एक फल माता रानी के पास हमेशा रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर